सो हेलो गाइज, ये हमारी लोकी की कंप्लीट सीरीज एक्सप्लेन वीडियो का पार्ट 2 है। आज इसमें हम एपिसोड 4, 5 और 6 एक्सप्लेन करने वाले हैं। यानी कि इसके पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो जाकर चेकआउट कर लो। तो एपिसोड 4 से स्टार्ट करते हैं हम। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है लेमेंटिस से, यानी कि वही एरिया जो डिस्ट्रॉय होने वाला था। वहां पे लोकी और सिल्वी जो है अब हार के वहां पे बैठे हुए थे, क्योंकि उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा था वहां से बाहर जाने का। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और सिल्वी लोकी को सुना रही थी अपनी कहानी की बचपन में किस तरह से एसगार्ड से अचानक से टीवी वाले आते हैं और उसे उठा के ले जाते हैं बिना किसी रीजन की वजह से। और आपस में बात करते करते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसकी वजह से जैसे ही सिल्वी लोकी का हाथ टच करती है, सीक्रेट आइलैंड में एक ब्रांच बनने लगती है। और वो इसलिए बन रही थी क्योंकि ये जो है दोनों लोकी के ही वेरिएंट थे और दोनों को आपस में प्यार हो गया था। अब वो वापस बात कर ही रहे होते उतने में लेमेंटिस डिस्ट्रॉय होने लगता है, लेकिन डिस्ट्रॉय होने कुछ सेकंड पहले से ही टीवीए वाले उन्हें आके वहां से ले जाते हैं। अब वहां पे मोबियस लोकी को ले जाता है और B-15 सिल्वी को ले जाती है और सिल्वी को एक रूम में बंद कर देती है। और लोकी से मोबियस को सवाल जवाब करता है, लेकिन लोकी उसको बताता है कि टीवी तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम सारे के सारे वेरिएंट हो ये। लेकिन मोबियस उसकी बातें नहीं सुनता है और उसको फाइनली जो है एक टाइम लूप में डाल देता है, जहां पे सामने से लेडी सिर्फ चलती हुई आती है और लोकी को मारती है, फिर वहां से चली जाती है। और ये चीज बार बार रिपीट हो रही होती है। फिर उसके बाद मोबियस जो है वो जाता है लोकी के पास उसी टाइम लूप में, जहां से उसको निकाल के वो फिर से सवाल पूछता है कि हाँ बताओ तुम क्या कह रहे थे कि हम सारे के सारे लोग जो है वो वेरिएंट्स है। उसके बारे में लोकी उसको पूरी डिटेल बताता है, लेकिन मोबियस सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बहुत सारी उनके बीच में बातें होती हैं। फिर उसके बाद जो है हमें दिखाया जाता है अगला सीन की लोकी को दोबारा से उस टाइम लूप में डाल दिया गया है। फिर उसके बाद का जो सीन होता है वो दिखाते हैं B-15 का। B-15 से जब सिल्वी पहली बार मिली थी ना रॉकस्कार्ट में, वो 2050 में जब दुनिया खत्म होने वाली थी, तो वहां पे उसने इसको कुछ दिखाया था, कुछ मेमोरीज दिखाई थी जो कि टीवीए से पहले की मेमोरीज थी, जो कि देखती है और ये उसके पास जाती है और उसको अब सवाल के जवाब चाहिए होते हैं। तो वो सिल्वी को ले जाती है दोबारा से रॉकस्कार्ट के पास, जहां से वो फाइनली उससे पूछती है कि तुमने जो यादें दिखाई थी क्या वो सच थी। तो सिल्वी बोलती है मैं यादें बना नहीं सकती, यादें सिर्फ दिखा सकती हूँ। तो उसने यादें दिखाई उसको और उसको टीवीए से पहले की लाइफ के बारे में पता चला। और यहाँ दूसरी तरफ मोबियस को भी शक हो रहा होता है कि टीवीए जो है वो उनसे झूठ बोल रहा है, जहां पे वो चेक करता है कि C-20 के साथ क्या किया गया। C-20 वही लड़की है जिसके माइंड से सिल्वी ने खेला था एपिसोड 2 के एंड में। तो मोबियस को उससे ये बात मालूम चलती है कि C-20 को एक्चुअल में मार दिया गया है। उसको लग रहा था कि C-20 पागल हो गई थी ये वो, लेकिन C-20 को एक्चुअली मार दिया गया था क्योंकि उसको वेरिएंट्स की सच्चाई यानी कि टीवीए की सच्चाई पता चल गई थी। फिर उसके बाद जो है वो रेवोना के पास जाता है, जहां पे वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि फाइनली उन्होंने लोकी को पकड़ लिया। उसके बाद मोबियस जो है वो रेवोना का टाइम पैड ले लेता है, अपना टाइम पैड वहां पे रख लेता है और फिर आता है लोकी के पास। मोबियस आता है लोकी के पास और उससे सारी सच्चाई सुनता है और समझ जाता है कि एक्चुअल में टीवीए में चल क्या रहा है। जब वो वापस आते हैं तो उनके सामने रेवोना खड़ी होती है और रेवोना फाइनली जो है वो मोबियस को वहां पे डिसइंटीग्रेट कर देती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोकी और सिल्वी को दोबारा से वहां से पकड़ के ले जा रहे हैं टाइम कीपर्स के आगे। अब वो जैसे उसको टाइम कीपर्स के पास लेके जाते हैं तो टाइम कीपर्स उनसे बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे ये वो। फिर उसके बाद पीछे से जो है वो दरवाजा खोल के B-15 आ जाती है और सिल्वी और लोकी दोनों को आजाद कर देती है। जिसके बाद लोकी और सिल्वी वहां के सारे लोगों को मार देते हैं रेवोना को छोड़ के। अब वहां पे वो टाइम कीपर्स के ऊपर जब हमला करते हैं तो उनको लगा था कि टाइम कीपर्स मरने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे टाइम कीपर्स के सिर्फ नकली रोबोट्स रखे हुए थे। जब लोकी जो है वो सिल्वी से कुछ दिल की बात कहने वाला था तो उसी टाइम पे पीछे से आके रेवोना जो है वो लोकी को डिसइंटीग्रेट कर देती है, यानी कि खत्म कर देती है। इसके बाद आता है लोकी का एपिसोड 5। अब ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पे एपिसोड 4 एंड हुआ था, यानी कि टीवीए में अब टाइम कीपर जो नकली टाइम कीपर थे उनकी गर्दन पड़ी हुई थी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ पे लोकी का, जो कि एक वॉइड नाम की जगह में है। और वॉइड वो जगह है जहां पे सीक्रेट टाइमलाइन का अंत होता है और उसके आगे की जो कहानी है, स्टोरी है, जो भी चीजें हैं वो अभी तक लिखी नहीं गई हैं। अब लोकी जैसे ही वहां पे पहुंचता है वो मिलता है अपने ही कुछ वेरिएंट से, यानी कि अपने ही कुछ रूप से, जिसमें से एक होता है क्लासिक लोकी जो कि बूढ़ा लोकी होता है, दूसरा होता है किड लोकी, तीसरा होता है ब्लैक लोकी और चौथा होता है क्रोकोडाइल लोकी। अब लोकी जैसे ही चारों लोकी से मिलता है तो वहां पे एक बीस्ट आ जाता है और बीस्ट का नाम है एलायत और वो वॉइड से बाहर जाने वाले लोगों को रोकता है। मतलब वॉइड एक ऐसी जगह है जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता एंड एलायत उस एंट्रेंस की जहां से लोग निकल सकते हैं उस एंट्रेंस की जो है वो रक्षा करता है। अभी सारे लोकी जो है वो अपने बेस में जा रहे होते हैं और इस वाले लोकी को भी अपने साथ ले जा रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पे दूसरा टीवीए का सीन दिखाया जाता है जहां पे सिल्वी जो है रेवोना रेंसलेयर से डिटेल निकलवाने की कोशिश कर रही थी कि एक्चुअल में इन सब के पीछे है कौन, क्योंकि
टाइम कीपर्स तो नकली निकले, लेकिन यहाँ पे रेवेना रेंसलेयर को भी खुद नहीं मालूम था कि इन सब चीजों के पीछे है कौन। तो वो बोलती है कि इन सब चीजों के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये पता है कि लोकी अभी जिंदा है। तो ये बोलती है कि लोकी जिंदा है कैसे, और उसके जिंदा होने से टीवीए को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो फिर रेवेना बोलती है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे तो ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद वो उसे मिस मिनट के पास लेके जाती है, जहां पे वो उससे कुछ डिटेल निकाल रहे होते हैं, और वहीं पे डिटेल निकालते निकालते उन्हें ये मालूम चलता है कि एक्चुअल में जो है टाइमलाइन एक जगह पे आके खत्म हो जाती है, और उसके आगे की स्टोरी अभी लिखी नहीं गई है। टाइम कीपर्स जो है वो उसके आगे की स्टोरी लिख रहे थे। अब एक्चुअल में टाइम कीपर्स तो है नहीं, तो जो रियल बंदा है उसने अभी तक उसके आगे की स्टोरी लिखी नहीं है। और उसी से सिल्वी ये थ्योरी निकालती है कि जो एक्चुअल में जहां पे टाइमलाइन खत्म हो रही है वहीं पे जो वॉइड वाला वर्ल्ड है, और उसी जगह पे जितने भी वेरिएंट्स हैं उनको डाला जाता है। और रेवेना रेंसलेयर उसको और डिटेल बताती है, और बताती है कि हमारे पास एक स्पेसशिप है जो कि वॉइड में जा सकती है, और मिस मिनट को बोलती है वो फाइल ढूंढने के लिए। लेकिन सिल्वी को शक हो जाता है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि मिस मिनट को भी वो फाइल नहीं मिल रही थी। इस वजह से सिल्वी जो है उसको धक्का देके पीछे टेबल में जाके छुप जाती है, और उसका टाइम पैड भी ले लेती है। फिर वहां पे जो है टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं। रेवेना उसको निकलने बोलती है, लेकिन वो निकलती नहीं है, और फिर वो कुछ सोचती है और फिर अपने आप को भी डिसइंटीग्रेट करके वॉइड में डाल देती है। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी तरफ लोकी जो है वो अब यहाँ पे उनके बेस में पहुंच चुका है, और यहाँ पे जो ये लोकी था, जो ब्लैक वाला लोकी था, ये बोस्ट करता था, यानी कि सिर्फ झूठ बोलता था और फालतू की बातें करता था। तो ये बहुत सारी फालतू की बातें करता है कि कैप्टन अमेरिका को मारा, आयरन मैन को मारा, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें बोलता है, लेकिन वो सारी चीजें झूठ होती हैं। उसके साथ साथ क्लासिक लोकी जो होता है, यानी कि जो बूढ़ा लोकी होता है, वो एक्चुअल में अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि जब थैनोस ने एसगार्ड की शिप के ऊपर हमला किया था तो उस टाइम पे लोकी ने अपनी एक परछाई बनाई थी, और वो इतनी एक परफेक्ट परछाई थी कि थैनोस को भी रियल लोकी और फेक लोकी में अंतर समझ में नहीं आया था। और वो जो लोकी था वो एक्चुअल में मलबे के बीच में पड़ा हुआ था, और बाद में थैनोस के जाने के बाद वो लोकी जो है वहां से भाग गया था। और फिर क्लासिक लोकी बताता है कि फिर उसके बाद जाके वो एक प्लैनेट पे छुप गया और अपनी पूरी लगभग जिंदगी वहीं पे बिताई, और जब वो वहां से बाहर निकल रहा था तो टीवी वाले वहां पे आ गए और उसको पकड़ के इस वॉइड में डाल दिया। और फिर लोकी जो है उनकी बातें सुनने के बाद एक प्लान करता है। वो बोलता है कि हम एलायत को मारेंगे, और जैसे वो ये बात बोलता है तो सारे लोग हंसने लगते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जिन लोगों ने आज तक ट्राई किया है वो लोग सिर्फ मरे ही मरे हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर लोकी जो है बाहर बंकर से बाहर जाने लगता है, लेकिन जब वो बंकर से बाहर जा ही रहा होता है और जैसे ही लोकी जो है वो बंकर खोलता है, हमें वहां पे प्रेसिडेंट लोकी दिखाई देता है, जो कि अब लोकी के सामने आ गया था और वो अपनी पलटन के साथ खड़ा हुआ था। यहाँ पे दूसरी तरफ सिल्वी जो है वॉइड में आ चुकी थी, और जैसे ही आंख खोलती है उसे दिखता है कि एलायत उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब वो दौड़ दौड़ के भाग रही होती है। उसी टाइम सामने से एक कार आती है, और उस कार में हमें दिखाई देता है मोबियस, जो कि सिल्वी को लेके वहां से भाग रहा था। अब वहां पे जैसे ही वो लोग भाग रहे होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें सीन बदलता है, दिखाया जाता है दोबारा से लोकी का सीन। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट लोकी जो है वहां पे साम्राज्य और ये वो जो है फालतू बातें कर रहा था, और उसी टाइम पे उनके बीच में एक वॉर हो जाती है, जहां पे जो ब्लैक वाला लोकी था इन लोगों को धोखा देता है। बाकी के जो 4 लोकी है वहां से किसी तरह बचते बचाते बाहर निकलते हैं, जहां पे जो क्लासिक लोकी है वो एक पोर्टल खोलता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अपनी पावर्स को यूज करना आता था, और पोर्टल खोलते ही वो बाहर निकल जाते हैं। और इस बार ये प्लान करते हैं कि एलायत के पास जाएंगे, एक बंदा जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा और पीछे से लोकी जो है वो उसको मार देगा। लेकिन जब वो एलायत के पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि एक्चुअल में जो है वो एलायत को ऐसे नहीं मार सकते हैं। फिर जब वो वहां से वापस जा रहे होते हैं तो उसी टाइम पे वहां पे सिल्वी आ जाती है, और सिल्वी आते ही जो है वो लोकी को बोलती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। लोकी उसको प्लान बताता है तो बोलती है फालतू प्लान है। फिर सिल्वी अपना प्लान बताती है कि वो एलायत के ऊपर अपना जादू करेगी, लेकिन फिर लोकी बोलता है क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो। सिल्वी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और बोलती है हाँ मैं ये कर सकती हूँ। फिर जितने भी सारे लोकी होते हैं वो सारे लोकी जो है वो एक साथ जो है वो एलायत की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ रेवेना रेंसलेयर ने B-15 को अभी तक कैद करके रखा हुआ था, और वो जानना चाहती थी कि एक्चुअल में उसने उसे दिखाया क्या था। और वहां पे B-15 जो है पूरा उसको समझाती है, उसको गुस्से में बोलती है कि सिल्वी जो है वो तुमसे पहले टाइम कीपर्स या फिर जो भी इसके पीछे उसके पीछे पहुंच जाएगी। और फिर वो उससे पूछती है क्यों, तुम भी तो ये जानना चाहती हो ना कि इन सब के पीछे एक्चुअल में है कौन। फिर सीन बदलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी जो है वो सारे आपस में बैठे हुए हैं, और आपस में बैठ के लोग थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। जहाँ पे मोबियस जो है वो बाकी लोकी से, और सिल्वी और लोकी जो है वो बाहर की तरफ बैठे हुए थे, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब इनकी बातें खत्म हो जाती है फिर इसके बाद ये लोग जो है एलायत की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे लोकी और सिल्वी ये दोनों प्लान करते हैं कि वो लोग रुकेंगे और एलायत का सामना करेंगे, और बाकी जो लोकी हैं वो लोग इसी जगह पे रहना चाहते थे, क्योंकि वो अब इस जगह को अपना घर मानने लगे थे। और मोबियस जो है वो टाइम पैड की मदद से वापस से चला जाता है। वो भले ही लोकी से
गले लग के जाता है लेकिन चला जाता है। फिर उसके बाद ये दोनों लोकी जो हैं वो जाते हैं एलायत के सामने और दौड़ के जा रहे होते हैं। तो उसी टाइम एलायत इनके ऊपर हमला कर देता है। उसी टाइम पे फीमेल लोकी जो है वो अपनी पावर से जो है एलायत को रोकने लगती है और जो हमारा लोकी होता है वो दूसरी तरफ दौड़ के उस लोकी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये इतना काफी नहीं था, तो हमें दिखाया जाता है फिर क्लासिक लोकी जो है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने जादू की मदद से पूरा का पूरा एसगार्ड खड़ा कर देता है। ये देखते ही एलायत जो है वो क्लासिक लोकी के पास जाने लगता है और उसी टाइम पे जो है इनको टाइम मिल जाता है कि वो एलायत को कंट्रोल कर सकें। फिर सिल्वी और जो लोकी हैं वो दोनों हाथ मिलाते हैं और फाइनली एलायत को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन यही सब करने के चक्कर में जो क्लासिक लोकी है वो हमारा कुर्बान हो जाता है। अब फाइनली आंखों के सामने वो जगह दिख रही थी जहां पे टाइम कीपर्स रहते थे, या फिर जो भी बंदा इसके पीछे है। अब इसके बाद आता है एपिसोड 6। ये एपिसोड स्टार्ट होता है बिग बैंग के साथ, यानी यूनिवर्स की स्टार्टिंग के साथ। फिर हमको दिखाया जाता है सब कुछ यूनिवर्स में अभी तक क्या क्या हुआ, नेल्सन मंडेला और भी अलग अलग जो महान लोग हो चुके हैं उनके कोट सुनाई देते हैं हमें। उसके साथ साथ जो है म्यूजिक सुनाई देता है। फिर दोबारा ब्लास्ट होता है और यूनिवर्स स्टार्ट होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है लोकी और सिल्वी जो है उस कासल के नजदीक आ चुके हैं। ये दोनों स्टार्टिंग में जाने से पहले थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन फिर ये दोनों जो है वो कासल के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उनको मिलती है मिस मिनट। अब मिस मिनट ये बताती है कि वो आपसे एक डील करना चाहते हैं और फिर वो नाम लेती है ही हु रिमेन्स का। मिस मिनट उन्हें समझाती है कि ही हु रिमेन्स इनसे डील करना चाहते हैं और ये जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, इनकी जो मर्जी हो। ये चाहे थैनोस को मार सकते हैं, चाहे अर्थ पे कब्जा कर सकते हैं, चाहे पूरे यूनिवर्स पे जहां चाहे वो जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि हम उसे मार के रहेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस मिनट यहाँ से चली जाती है और जाती है रेवोना रेंसलेयर के पास, जहां पे कोई डेटा डाउनलोड हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग अभी सिटाडेल में अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही एक दरवाजा खुलता है और वहां पे हमें बैठा हुआ मिलता है ही हु रिमेन्स। फिर वो इनसे बात करता है और इनको बताता है कि मैं ही हु रिमेन्स हूं। लेकिन ये लोग जो है उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो ये बोलता है कि चलो हम चल के अपने ऑफिस में काम करते हैं। और ये लोग उसे नहीं मार पाते हैं। जब ये ऑफिस में जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि हम तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहे हैं। तो ये बोलता है कि मैंने सब कुछ देखा है, इवन जब से तुम लोग पैदा हुए हो तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी उम्र लगभग करोड़ों साल है, तुम मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन जहां पे मोबियस और रेवोना रेंसलेयर आमने सामने मिलते हैं, जहां पे वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और बात करते ही करते रेवोना रेंसलेयर जो है वो मोबियस को पीछे धक्का देती है और टेम्पेड से एक जगह पे चली जाती है। फिर हमें 2018 ओहायो दिखाया जाता है, जहां पे B-15 होती है और वो किसी को ढूंढ रही होती है, जहां पे वो जाती है एक्चुअल में रियल रेवोना रेंसलेयर के पास। मतलब जहां से रेवोना रेंसलेयर को उठा के लाया गया था और एक वेरिएंट बनाया गया था उसको, या वो वेरिएंट बन गई थी तब उसको उठा के लाया गया था। फिर सीन दोबारा चेंज होता है और फिर से हम आ जाते हैं ही हु रिमेन के पास। अब वो उन्हें समझा रहा होता है कि मैं सब कुछ देखता हूं और तुम्हारा यहाँ आना भी मैंने ही लिखा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह में बैठो। ये लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये बंदा जो है जिसने इतना झूठ बोला, टीवीए क्रिएट करा और लोगों को झूठ बोल के वहां पे वेरिएंट लोगों को जो है वो टीवीए का मेंबर बनाया, और ये बंदा दूसरे लोगों से उनकी लाइफ छीन लेता है। ये सब इस बंदे के ऊपर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो बोलता है ये सब चीज मैं कर रहा हूं, वो कर रहा हूं ये सीक्रेट टाइमलाइन को कंटिन्यू रखने के लिए। मतलब कोई मल्टीवर्स दोबारा से क्रिएट ना हो, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है और अगर ये चीज दोबारा होगी तो इस बार बहुत ज्यादा तबाही मचने वाली है। एंड इस बार जो मल्टीवर्स वॉर होगी वो होगी मेरे खुद के वेरिएंट्स की वजह से। मतलब मेरे जो अलग अलग जो वर्जन्स है वो मेरे से बहुत ज्यादा बुरे हैं और उनमें एक वर्जन जो है वो है कैंग द कॉन्करर का, जो कि इनमें से सबसे बुरा है। अब वो स्टार्टिंग से पूरी कहानी सुनाता है, जहां पे सबसे पहले वो बताता है कि 31st सेंचुरी में रहने वाला एक साइंटिस्ट जिसका एक्चुअल नाम था कैंग, उसको मल्टीवर्स के बारे में मालूम चलता है। उसे मालूम चलता है कि उसका यूनिवर्स जो है वो अलग अलग यूनिवर्सेस का एक पार्ट है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर रिसर्च करता है और बहुत सारे रिसर्चों के बाद उसे मालूम चलता है कि ऑल भी मल्टीवर्सेस हैं। फिर वो अपने अलग अलग वेरिएंट से मिलता है, अपने अलग अलग रूपों से, और उनमें से जो सारे रूप थे उनमें से कुछ अच्छे थे लेकिन ज्यादातर रूप जो खराब थे। और वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं और कुछ समय तक शांति से रहते हैं। मगर कुछ समय के बाद वो लोग एक दूसरे से वॉर चालू कर देते हैं और वो वॉर एक मल्टीवर्सल वॉर में बदल, और फिर वो लोग एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं। लेकिन उनमें से जो उनका सबसे पहला वेरिएंट था, जो सबसे पहला वर्जन था, वो यही था ही हु रिमेन्स। और ये बंदा एलायड जो है वो उसको अपने कंट्रोल में लेता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उसको एक हथियार के तौर में यूज करता है और पूरी की पूरी मल्टीवर्सल वॉर को खत्म कर देता है और अपनी टाइमलाइन को उन टाइमलाइन से अलग कर लेता है और फिर बनाता है टीवीए, जिसकी वजह से इस टाइमलाइन में कोई ब्रांच ना बने और ये मल्टीवर्स से दोबारा कनेक्ट ना हो
पाए। मतलब इसने मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बल्कि अपने यूनिवर्स को अलग कर लिया था उन मल्टीवर्सेस से। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मेरे को मार दो और सीक्रेट टाइमलाइन को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब मल्टीवर्सल वॉर छेड़ दो, फिर तुम लोग मेरी जगह पे आ जाओ और मेरे काम को आगे कंटिन्यू रखो। लेकिन सिल्वी जो है वो उसका दिमाग पहले से उड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो उसको मारने आती है। फिर लोकी उसको बीच में रोक लेता है, फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जहां पे लोकी जो है एक टाइम पे इमोशनल हो जाता है और सिल्वी को समझाता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है और लोकी को धोखे से टेम्पैड की मदद से दोबारा से टीवी के अंदर भेज देती है और फिर जो है फाइनली मार देती है ही हू रिमेन्स को, और उसको कई सारी ब्रांचेस क्रिएट होने लगती हैं और फाइनली सीक्रेट टाइमलाइन खत्म हो जाती है। और इसी के साथ जो है यहाँ का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर एपिसोड खत्म होने से पहले हमें दिखाए जाते हैं मोबियस और B-15, जहां पे वो बोल रहे होते हैं कि फाइनली ये हो गया। फिर उसके बाद जो हमें दिखाया जाता है लोकी, जो कि दौड़ा दौड़ा आता है मोबियस और B-15 के बाद और बोलता है कि हमें रोकना पड़ेगा, ही हू रिमेन्स जो है उसने सब कुछ बताया मुझे ये वो। लेकिन वो लोग इसकी बात सुन के बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? और लोकी यहाँ पे शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। और लोकी को ये समझ में आ जाता है कि ये उस टाइमलाइन में नहीं आया है जिस टाइमलाइन वो पहली बार टीवी में आया था, ये टीवी की एक दूसरी टाइमलाइन है। मतलब वो अब कहां है उसे खुद भी पता नहीं था। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यानी कि पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है। ये फाइनल एपिसोड था लोकी सीजन 1 का। इसके बाद अब सीजन 2 आएगा, कब आएगा इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइस आज का वीडियो इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।